हेलो स्टूडेंट, मौर्य देव तपड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीए फाइनल ईयर का टॉपिक, जो नया टॉपिक है अपना कंस्ट्रक्टर, वो बताऊंगा। आज अपने कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे। आज अपने इस वीडियो में कंस्ट्रक्टर क्या होता है उसको अपना देखेंगे, मतलब उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे आज। फिर जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको एक प्रोग्राम की सहायता से और समझाऊंगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसको प्रोग्राम में किस प्रकार से बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या है, देखिए क्या होता क्या है। कंस्ट्रक्टर एक विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन है क्लास का क्या है, एक विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन आप कंस्ट्रक्टर को बोल सकते हो। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों एक ही होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बनाता हूं। इसमें मैंने एक क्लास बनाई, क्लास मान लीजिए कि आपका एक्स वाई जेड, यह आपकी क्या है, क्लास है। अब क्लास में क्या होता है, क्लास में डाटा मेंबर होते हैं और मेंबर फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, डाटा मेंबर होते हैं और मेंबर फंक्शन होते हैं। तो मैं यहां पर बनाता हूं, लिखता हूं पब्लिक। मैं यहां पर डाटा मेंबर बना सकता हूं। मैंने लिख दिया मान लीजिए ए बी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाना चाहता हूं, तो कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम एक ही होना चाहिए। मतलब उस जो कंस्ट्रक्टर की जो पहचान है वो उसका नाम है। मतलब अगर क्लास के अंदर आप उसी नाम की, मतलब क्लास के नाम का कोई फंक्शन देखते हैं तो समझ लिए आप वो क्या है, कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर एक विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन है, जो मैंने बताया भी आपको। जैसे क्लास का नाम क्या है, एक्स वाई जेड है, तो मैंने बना दिया एक्स वाई जेड। मैंने क्या बना दिया, एक्स वाई जेड। इसमें चाहूं तो मैं फंक्शन में मैं कुछ भी वर्क करा सकता हूं। मैं इसमें जिस लीजिए मान लीजिए मैंने a बराबर 10, b बराबर 10, ये आपका कंस्ट्रक्टर। ये क्या है आपका, ये आपका कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड दो नाम समान है। मतलब क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम एक समान होना चाहिए। दूसरी बात कि कंस्ट्रक्टर हमेशा क्या होता है, जब आप कंस्ट्रक्टर के लिए क्लास के लिए आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ये स्वतः ही उस ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू क्या करता है, डिक्लेयर कर देता है, उसके लिए वैल्यू इनिशियलाइजेशन कर देता है। यानी आप बोल सकते हो कि जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ये फंक्शन या जो आपका ये कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिक अपने आप ही कॉल भी हो जाता है। यानी वो ऑटोमेटिक इन्वॉक हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो ये है आपका कंस्ट्रक्टर का एक विशेष टॉपिक। अब मैं और बताता हूं आपको कि कंस्ट्रक्टर के और क्या रूल्स होते हैं। कंस्ट्रक्टर को आप बनाना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए कुछ रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप कंस्ट्रक्टर को बना पाएंगे। ये तो मैंने आपको बताया है कि स्ट्रक्चर है कंस्ट्रक्टर का, कि कंस्ट्रक्टर का स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात यह कि कंस्ट्रक्टर हमेशा कुछ भी, मैं अभी आपको रूल की बात कर रहा हूं तो आप रूल इसी में देख लीजिए। मैं बताता हूं आपको कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों एक समान होना चाहिए, जो आपका है। दूसरा, कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक सेक्शन में ही डिक्लेयर किया जाना चाहिए। मतलब कहां किया होगा, आपका क्लास के पब्लिक सेक्शन में ही हमेशा ये बनेगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर पब्लिक, तो ये कहां बना, आपका पब्लिक सेक्शन में ही बना है। तो एक बात और कि क्या नाम है, जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो हमेशा क्लास के पब्लिक सेक्शन में ही इसको बनाया जाना चाहिए। इसमें और है कि क्लास जो कंस्ट्रक्टर है ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसलिए इसके आगे रिटर्न टाइप का प्रयोग भी नहीं होगा। जैसे अपने कहते हैं फंक्शन जाके वॉइड लगाते हैं, इंट लगाते हैं, तो ये क्या है, ये किसी प्रकार की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो इसलिए इसके साथ में वॉइड कीवर्ड का प्रयोग भी नहीं होगा। यानी ये केवल अपने नाम के साथ ही डिक्लेयर होगा, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए इसके आगे कोई उसका रिटर्न टाइप भी नहीं आएगा और वॉइड कीवर्ड का भी प्रयोग नहीं होगा। तीसरी बात कि कंस्ट्रक्टर को आप
इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, मतलब आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। जो अपना इनहेरिट का जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा मैं उसमें बताऊंगा आपको कि इनहेरिट क्या होता है। इनहेरिटेंस होता क्या है कि इनहेरिटेंस जब आप मुख्य क्लास को बांटकर एक नई क्लास बनाते हैं, डिराइव्ड क्लास बनाते हैं, तो मुख्य क्लास के जो सभी गुण है या जो उसकी विशेषता है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो सारी बनाई हुई क्लास में अपने आप ही ऑटोमेटिक ही आ जाती है, उसको कहा जाता है इनहेरिट। तो आप कंस्ट्रक्टर को इनहेरिटेंस नहीं कर सकते या उसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते, ये इसका रूल्स है। एक और कि इसको इनहेरिटेंस को कभी भी एड्रेस के साथ में कॉल नहीं कर सकता, मतलब आप उसको कभी इसके एड्रेस से एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब ये आपका एड्रेस के साथ में एक्सेस नहीं होगा। ये क्या होगा, जैसे ही आप, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने कोई मैन फंक्शन, जैसे आपका वॉइड मैन है, मैंने मैन फंक्शन में क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास का मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। क्लास का क्या ऑब्जेक्ट है, एक्स वाई जेड ओबीजे। ओबीजे क्या आपका ऑब्जेक्ट का नाम है। तो जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, क्लियर किया है, सॉरी डिक्लेयर किया है, तो डिक्लेयर के साथ ही क्या होगा, ये आपका जो कंस्ट्रक्टर है अपने आप ही कॉल हो जाएगा, इसको कॉल करने की आवश्यकता भी आपको नहीं है। तो ये आपका क्या है कि ये कंस्ट्रक्टर अपने आप ही कॉल होता है, जैसे ही आप इसका ऑब्जेक्ट या क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर अपने आप को कॉल कर लेता है। एक और कि ये हमेशा वर्चुअल प्रकार की नहीं होता, यानी वर्चुअल यानी ये काल्पनिक नहीं होगा, ये आपके सामने प्रदर्शित होगा। जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो वर्चुअल फंक्शन के रूप में कार्य नहीं कर सकता, वो आपका क्या होगा, मेन फंक्शन की तरह ही कार्य करता है। इसकी विशेषता और है कि इसमें क्या है कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट का प्रयोग किया जा सकता है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट यानी कि जब आप इसको डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर करते समय, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, मैंने यहाँ पर कोई मान नहीं दिया इसका, मैंने कोई पैरामीटर्स में नहीं दिया, तो ये क्या है आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। आप चाहो तो आपने जो भी क्या है कंस्ट्रक्टर के प्रकार में आपको बताऊंगा कि इसमें कंस्ट्रक्टर के प्रकार होते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर होता है, तो आपके कंस्ट्रक्टर होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका इसमें की विशेषता कि ये कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट आर्गुमेंट के साथ भी डिक्लेयर हो जाता है, यानी आप इसमें कोई पैरामीटर नहीं देते हो तो भी ये क्या करता है, डिक्लेयर हो जाता है। तो ये था कंस्ट्रक्टर का एक स्ट्रक्चर, और मैं बताया कि आपको कंस्ट्रक्टर क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या विशेषता होती है। एक बात और कि कंस्ट्रक्टर को आप क्लास के बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, क्लास के बाहर भी आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोटोटाइप है आपको क्लास में ही बताना पड़ेगा कि मैं ये कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड है, ये क्या है, एक्स वाई जेड पब्लिक से बना दिया, और मान लीजिए मैंने उसको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, और ये आपका क्या है क्लास है, मान लीजिए क्या हो गया, बंद हो गई यहाँ पे। अब मैं क्लास के बाहर उसको बनाना चाहता हूँ, तो क्या करना होगा आपको लिखना अपने क्लास का नाम क्या है, एक्स वाई जेड, ये क्लास का नाम है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर कंस्ट्रक्टर का नाम, क्या नाम है, एक्स वाई जेड, ये हो गया। अब मैं यहां पे कर सकता हूं a बराबर 10, b बराबर 10। तो ये क्या हुआ कि मैंने एक कंस्ट्रक्टर को कहां डिक्लेयर किया है, कहां डिफाइन किया मैं क्लास के बाहर भी उसको डिक्लेयर कर सकता हूं, मैं चाहूं तो क्लास के अंदर भी डिक्लेयर इसको कर सकता हूं। लेकिन क्लास से बाहर अगर आपको डिक्लेयर करना है तो उसका प्रोटोटाइप पहले आपको क्लास में बताना पड़ेगा कि मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, तो उसका प्रोटोटाइप ये है, जैसे मैंने बनाया एक्स वाई जेड, और मैं उसको बाहर डिक्लेयर करूंगा। तो डिक्लेयर करने के लिए क्लास का नाम, फिर आएगा आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर कंस्ट्रक्टर का नाम, फिर आप कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर से आप क्या कार्य करना चाहते हैं। मैं बताया था ये क्या है, एक विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन ही होता है, तो आप ये पूरा काम फंक्शन की तरह ही करता है, बस इसमें अंतर क्या है, ये अपने आप क्या होता है, ऑब्जेक्ट को जैसे ही आप इसमें क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे, ये अपने आप को क्या करता है, कॉल कर लेता है। ये कभी इनहेरिटेंस नहीं होता, ये कभी इसकी ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये जैसे ही आप इसमें क्या करोगे, फंक्शन का नाम, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए।
तो ये आज का टॉपिक था कंस्ट्रक्टर इन C++, जिसमें मैंने बताया आपको कि कंस्ट्रक्टर क्या है, उसको किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया छोटा सा, और उसके रूल्स बताए कि कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते समय आपको क्या क्या रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तब आप एक कंस्ट्रक्टर को बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा इसमें मैं आपको एक कंस्ट्रक्टर को, इसी कंस्ट्रक्टर को मैं एक प्रोग्राम की सहायता से आपको समझाऊंगा कि आप उस प्रोग्राम की सहायता से कंस्ट्रक्टर को किस प्रकार से बना सकते हैं। धन्यवाद।